चुंग में ब्लाइंड मर्डर और 24 घंटे में शूटर गिरफ्तार। ज़ीशान रजा साहब हमारे जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है और जो फैसल कामरान साहब डीआईजी ऑपरेशन है, इनकी टीमों ने 12 घंटे में पताल से मुलजिम निकाल लिया। तो मियाँ साहब मुझे आप एक बात बताइए, आपको आपकी माँ के दूध की कसम है, यहाँ पे सीसीडी का काम नहीं बनता, वो अपना तराजू लेके आ जाए। ये लड़ाई जो है ना चीचा पतनी से शुरू है, वहां पे एकड़ों की जमीन का कोई रफड़ता जिस तरह होता है। सुबह ये वॉक करने जाते थे, ये जो इकबाल गुजर थे, इशफाक बेदी था, उसने इस शूटर को ना वो इसको वेपन दे के भेजता कि जाकर इनको मार दो। मुजाहिद जब मौके पहुंचना उनकी डेथ हो चुकी होती है। इकबाल गुजर जो है ना अमन कमेटी के चेयरमैन थे चूंग करा, और ये वो बंदा कत्ल हुआ है कि जिसके कत्ल होने में मुतलका थाने की पुलिस भी रो रही है। सीसीडी को फौरी तौर पे बंदा जो है ना सरेआम मार देना चाहिए। नाज़रीन, एक बार फिर मेरे साथ मारूफ क्राइम एनालिस्ट शाहिद चोई साहब है। आज हम फैसल कामरान साहब जो डीआईजी ऑपरेशन है उनको सल्यूट करेंगे कि उन्होंने एक ब्लाइंड मर्डर जिसमें पता नहीं चलता कि किसने मारा, कौन मुल्ज़म है, शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया, असला भी बरामद कर लिया, और इससे ये लगता है कि स्कॉटलैंड यार्ड से भी पंजाब पुलिस खासकर फैसल कामरान साहब आगे निकल रहे हैं। इस पे चोई साहब क्या कहते हैं, इनसे जानेंगे। चोई साहब, चुंग में ब्लाइंड मर्डर और 24 घंटे में शूटर गिरफ्तार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपके मुंह से मैंने पुलिस की तारीफ सुनी है मियाँ साहब। चोई साहब यहाँ मियाँ साहब देखें, बात सुने, आप ये देखेंगे हमारी टीम पुलिस के पास है क्या, ये स्कॉटलैंड यार्ड की टीम है, इनके पास इतने वसाइल ही नहीं है। आप ये देखें, मुद्दई ने एफआईआर कटवाई है, नामालूम मुजाहिद नाम है उसका, ये गुज्जर बरादरी है। इकबाल गुज्जर जो है ना अमन कमेटी के चेयरमैन थे चूंग करा, और ये वो बंदा कत्ल हुआ है कि जिसके कत्ल होने में मुतलका थाने की पुलिस भी रो रही है। अच्छा, क्या कहा मैंने आपको, ये ऑन एयर में बात आपको बता रहा हूँ। पुलिस वाले शरीफ आदमी, परे पंचायत वाला आदमी, यानी लोगों के साथ भला करने वाला, लोगों को ये मुंह से कहने वाला, ये 2 नंबरी कराने फैसला की तो और ले जाओ। यानी इस बंदे के बारे में मुझे रिपोर्ट्स आई हैं। इसका मारा क्यों है मैं बताता हूँ। इनका बेटा मुजाहिद, उसने एफआईआर कटवाई है चूंग थाने के अंदर, ये एफआईआर दर्ज है, गालबन 7753/2025 इसका मुकदमा नंबर है। और इस एफआईआर के अंदर जो है ना इशफाक नाम का बंदा है जो इनका अजीज है। ये लड़ाई जो है ना चीचा पतनी से शुरू है, वहां पे एकड़ों की जमीन का कोई रफड़ता जिस तरह होता है, वो ना इनका तनाजा चल रहा था। वहां से जो है ना फैसला हुआ है उसके हक में, वो जो लड़का इशफाक जिसने इनको कत्ल किया है, बदमाश है बल्कि मैं तो कहूंगा, उसका पर्चा वो जो है ना एक तरफा फैसला उसके हक में हो जाता है। ये आगे ना हाई कोर्ट अपील कर देते हैं, फैसला यहाँ पे आ जाता है, तो ये केस जीत जाते हैं, उसके खिलाफ हो जाता है। इस फैसले के 2 दिन के बाद सुबह ये वॉक करने जाते थे, ये जो इकबाल गुजर थे, इशफाक बेदी था, उसने इस शूटर को ना, फयाज इसका नाम है, वो इसको वेपन दे के भेजता कि जाकर इनको मार दो। वो इनको कत्ल कर देता है। कॉल आती है कि जी आपके फादर को गोली लग गई है। मुजाहिद जब मौके पहुंचना उनकी डेथ हो चुकी होती है, तो उस घर के साथ ये सानहा हो गया। अब आप देखें, हम तारीफ करते हैं सीसीडी की, आप भी करते हैं, हम दिल जान से करते हैं। मियाँ साहब मुझे ये बताएं, यहाँ पे शूटर आ रहा है, शूटर मार रहा है, शूटर पकड़ा भी गया है। फैसल कामरान साहब ने जो है ना शूटर को उनकी टीम के एसएचओ चूंग ने पकड़ लिया है, इन्वेस्टिगेशन वालों ने पकड़ लिया 12 घंटे के अंदर। आप ये देखें ना, 12 घंटे के अंदर ये ब्लाइंड मर्डर, ज़ीशान रजा साहब हमारे जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है और जो फैसल कामरान साहब डीआईजी ऑपरेशन है, इनकी टीमों ने 12 घंटे में पताल से मुलजिम निकाल लिया। आला कत्ल भी बरामद हो गया, बात क्लियर हो गई। तो मियाँ साहब मुझे आप एक बात बताइए, आपको आपकी माँ के दूध की कसम है, यहाँ पे सीसीडी का काम नहीं बनता, वो अपना तराजू लेके आ जाए। सिर्फ इतना मुझे बता दें, सीसीडी का तराजू आना चाहिए ना, बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। इस तरह के गंदे अंडे, हाँ अगर वो शूटर जो पकड़ा गया है, अगर उसने अपनी भाईबंदी में ये कत्ल किया है तो फिर तो दुश्मनी का शासन है। अगर उसने इशफाक से कोई पैसे लिए हैं कि जाके इस बंदे को, इकबाल गुजर को मार दो पे रोल पे, यानी पैसे लेके, तो फिर वो शूटर है ना वो। तो ऐसे लोगों का कलाकुमा कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें जो है ना जाफर जो उनका जो बेटा मुजाहिद जो उनका बना है, जो मुद्दई बना इस केस का, वो बेचारा बताता है, कहता है मेरे फादर इतने नफीस आदमी थे कि इलाके के अंदर आगे इनकी शोहरत का पूछें। वो अमन कमेटी के चेयरमैन थे, अमन कमेटी के, और उनके चेहरे से भी पता लग रहा है कि इंतहाई शरीफ आदमी है। तो मियाँ साहब ये जो कत्ल वगारत इस तरह के ना, इसका सद्देबाब सीसीडी कर सकती है। तो साहब आपका तजर्बा जो बल्कि इंटरनेशनल है, क्राइम की दुनिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि शूटर्स जहां पे जिक्र आए या जहां पे कत्ल वगारत का जिक्र आए, सीसीडी को क्या करना चाहिए? सीसीडी को फौरी तौर पे बंदा जो है ना सरेआम मार देना चाहिए। इसका पुलिस मुकाबला लिखेगा, हम गए सब, इसने फायरिंग किया, हमने आगे से मार दिया। इनके दिल के ऊपर और सीसीडी का सहम पड़ना चाहिए, खौफ होना चाहिए। बिल्कुल मेरी बात सुने, हमेशा जो है ना जुर्म को नहीं काटता,
हमेशा जो है ना आपका जो बेहतर इंसाफ है, जो स्पीडी ट्रायल है, वो लोगों के दिलों के अंदर जो है ना खौफ डालता है। जब लोगों को ये पता लग जाए यार शूटर का नाम आया तो मेरा मतलब साड़ी माफी नहीं, वो भी मारा जाएगा, मैं भी मारा जाएगा, तो ये शूटर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर अपनी लड़ाइयाँ लड़े वो कम ही लोग लड़ते हैं, जेलें काटनी पड़ती हैं, मुसीबतें पड़ती हैं। फिर ये शूटर कल्चर खत्म होना चाहिए। चोई साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह डाकू दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, इसी तरह दुश्मनी, शूटर, कातल, ये सारे जितने शर पसंद है, जितने कत्लो गारत वाले, जितने खानदानों के दुश्मन है, सबका खात्मा सीसीडी को ऐसे ही करना चाहिए। चोई साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।